हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अंबुज सिंह मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अंबुज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। हमने पिछला वीडियो पढ़ा था यूनिट प्लेस के बारे में। आज मैं आपको उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाने जा रहा हूं डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स पे जो क्वेश्चन होते हैं आपने देखा होगा, जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं लगभग जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप किसी भी गणित की किताब में देखें आपको सरलीकरण वाले चैप्टर में बार वाले जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पूरी बात को समझेंगे और पूरी उस तरह के सवाल को खात्मा कर देंगे। ठीक है ना, तो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से डेसिमल्स क्या है। तो डेसिमल अगर मैं पूछूं कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे मुख्यतः दो प्रकार के डेसिमल है। कौन कौन सा? एक तो साहब होता है कौन सा, एक होता है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है, और दूसरा जो होता है वो रिकरिंग। रिकरिंग से मतलब होता है, आपने देखा होगा कि दशमलव के बाद कुछ वैल्यू तो दशमलव के बाद 1, 2 या 3 या 4 अंक पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, तो वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का हो गया। और कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जहां पर डेसिमल के बाद अगर आप अंकों को देखें तो अंक रिपीट करते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, एंडलेसली बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं रिकरिंग कैटेगरी के डेसिमल्स। ठीक है, तो मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। जो मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या मतलब है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, जैसे अगर मैं कहूं 1/2, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये क्या होता। तो आप जब डिवाइड लगाओगे, दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, फिर ये 5 बढ़ जाएगा, 0.5। ठीक है, अगर मैं कहूं 1/4 इसका मतलब क्या होता, तो आप कहेंगे साहब ये 0.25 होता है। 0.25 के बाद कहानी खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाता है दशमलव। ठीक है ना, आगे देखें 1/8 की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे ये होता है 0.125। 1/10 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे ये 0.1 होता है। तो ये फिक्स्ड हो गया, मतलब दशमलव के बाद 1, 2 या 3 या 4 अंक आएंगे और बात खत्म हो जाएगी। रिपीटिंग का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। जब मैं रिकरिंग डेसिमल्स की आगे की बात करता हूँ तो रिकरिंग से मतलब ही होता है पुनरावृत्ति होना। ठीक है ना, पुनरावृत्ति होना। तो रिकरिंग डेसिमल्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग से मतलब होता है, आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 0.333333। ये एंडलेसली 333 ये आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 3 बार, फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर भाग लगाते रहेंगे और कभी काम खत्म नहीं होगा। तो आपने देखा दशमलव के बाद जो 1 3 आया वो 3 3 3 3 3 रिपीट करता गया एंडलेसली। ठीक है, तो ये खत्म कभी नहीं हो रहा। तो ये होता है प्योर रिकरिंग। एक और एग्जांपल लेता हूं इसका 1/7। इसका मतलब क्या हो गया, 0.142857 142857 और इस तरह से 142857 इसमें रिपीट करता चला जाता है और ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होता। तो ये दोनों कैटेगरी में आपने देखा, दो एग्जाम्पल में आपने देखा कि दशमलव के बाद जो भी संख्या आ रही है वो संख्या अपने आप में रिपीट कर रही है। जहां पर दशमलव के बाद केवल एक अंक था 3, तो 3 3 3, यहाँ पर 142857 142857, तो वो रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, हम लोग अब ऐसे तो कहाँ तक लिखेंगे, ये तो एंडलेसली हो गया, ये तो बढ़ता चला गया इनफाइनाइट तक। तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं। इसका सेंस केवल ये होता है 0.3 लिखा और 3 के ऊपर लगा दिया बार। वैसे ही इस नंबर को अगर लिखना चाहो, दशमलव के बाद कौन सा अंक जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग टर्म आ रहा है 142857, फिर 142857, तो क्यों ना हो इसको यहाँ पर ब्रेक लगाने के लिए ये काम कर दिया जाए इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये बार का ये सेंस होता है। ठीक है ना, अभी आएंगे सवालों के ऊपर भी, समझिए पहले पूरी बात को। तो प्योर रिकरिंग में आपने ये देखा दशमलव के बाद जो भी संख्या आई वही संख्या रिपीट कर रही है। अब मिक्स्ड रिकरिंग से क्या तात्पर्य है, तो एक दो एग्जांपल से समझते हैं बात को। मिक्स से बात ही आपको समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ इसमें मिक्स हो रहा है। मिक्स से मतलब क्या है, जैसे 1/6 का एग्जांपल लें तो 1.1666 ऐसे आप डिवाइड लगाओगे तो ये चलता चला जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि दशमलव के बाद 1 आया, लेकिन 6 जो है रिपीटिंग टर्म नंबर कौन सा है, वो 6 से स्टार्ट हुआ, यानी 1 रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये मिक्स्ड रिकरिंग कैटेगरी है। कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 0.1 लिखूंगा, फिर 6 रिपीट कर रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा के इसको छोड़ देंगे और 1/6 का मतलब
1/6 के ऊपर बार हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। 1/12 मीन्स क्या होता है 0.0833333 और ये एंडलेसली आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा इस एग्जांपल में 0.08 तो रिपीट नहीं किया, लेकिन 3 3 3 रिपीट करता चला जा रहा है, तो मैं 3 के ऊपर ऐसे बार लगा के इसको छोड़ दूंगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब यहाँ पर केवल जो नंबर आया दशमलव के बाद पूरा नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पर नंबर आया वो पूरा नहीं रिपीट कर रहा है, 1 2 नंबर छोड़ने के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, तो मिक्स्ड कैटेगरी का ये रिकरिंग डेसिमल है। तो अभी आपने इस जानकारी में केवल ये देखा जो बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रिकरिंग डेसिमल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग अब सीखेंगे। ये बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमको कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए गणित में एक बहुत खूबसूरत विषय है। अगर आप किसकी खूबसूरती को पहचान पाए, और खूबसूरती आप तभी जान पाओगे जब आप इसकी बारीकी से रूट पर अगर आप काम करोगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत मज़ेदार और अच्छी लगेंगी और सुगमता से आपके दिमाग में चीज़ें सहजता से चलने लग जाएंगी। ठीक है। और सवाल की ऐसी कोई औकात नहीं है जो आपको परेशान कर सके। चलिए अभी हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं इसका। ठीक है ना, किस तरह से सरलीकरण पे सवाल इस पे बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन के सवाल बनते हैं, जरा समझते हैं सारी बात को। देखो अगर छोटी सी बात अगर मैं पूछूं कि अगर मैं कहूँ कि 0.5 को आप फ्रैक्शन में बदलें, तो आप कहेंगे 5/10, आप कहेंगे 1/2। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ 0.33333 ये नंबर चल रहा है, इसको फ्रैक्शन में बदले, तो आप कहेंगे 0.3 तो ऊपर 3 3 3 लिख दिया और नीचे 1 के बाद कितने जीरो में बढ़ाऊं, तो ये तो एंडलेसली प्रोसेस चल रहा है, ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसको? तो सिंप्लीफिकेशन का इसका जो तरीका होता है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, ध्यान से समझना। लगभग सब बच्चे जानते हैं इसको, लेकिन मेरा तो काम है भाई सारी चीज़ों को बताना, बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी। ठीक है, 0.3 के ऊपर जस्ट बार चल रहा है, इसका बेसिक मतलब ये होता है 0.33333 ये रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शंस के रूप में। तो मैंने इस वैल्यू को मान लिया, ये वैल्यू x के बराबर है। अब मैंने दोनों ओर 10 का गुणा किया तो ये 10x बन जाएगा, और यहाँ पर जब 10 का गुणा होगा 0.333 इस तरह से नंबर बन जाएगा। अब मैं कहूँ ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं कहूँ कि आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो आप ये कहेंगे कि जब इसमें से जब इसको माइनस करूँगा तो 10x में से जब 1x जाएगा तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि जब माइनस आप करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के ही माइनस करते हो। 3 में से 0 तो 3 रहा, और 0.333333 ये वाला पार्ट एग्जैक्टली कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। यानी इस x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/9। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/3 बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, तो क्या हमको ये ऐसी हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहिए? मैं कहूँगा जी नहीं। आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। भाई देखो, यहाँ पर अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते, 2 अंकों के ऊपर बार होता, तो मैं यहाँ पर 100x कर लेता, फिर घटाता, 100 में से 1 गया तो 99x बचता। फिर मैं जब डिवाइड लगाता तो जब दशमलव के बाद आपको 2 अंक दिखाई देते तो मैं 2 9 नीचे लगा देता। यहाँ पर केवल 1 अंक के बाद 1 अंक के ऊपर बार लग रहा था तो मैंने 10 का गुणा किया। जब 10x में से 1x घटाया तो 9x बचा, तो मैंने 1 9 का गुणा किया। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए, वही आपका सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने था, हमने आपको सिंप्लीफाई कराया कि 1/7 का मतलब क्या होता है 0.142857 के ऊपर बार होता है। मैं कहूँ इसको सिंप्लीफाई आप कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है? तो आपने कहा 6 अंकों के बार है, तो कुछ नहीं करना, 14285 6 अंक हैं, नीचे चुपचाप से 6 9 लगा दीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो 1/7 ही दिखाई देगा आपको बाद में। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आया? तो एक निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि दशमलव के बाद जो भी नंबर रिपीट करता है, दशमलव के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो चुपचाप से 2 9 नीचे लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 3 9 रिपीट कर रहे हैं तो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 3 बार 9 लगा दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस सिंपल सी बात। तो ये बात आपको समझ में आई होगी प्योर रिकरिंग के केस में। अब मिक्स्ड रिकरिंग को कैसे हैंडल करते हैं, जरा उसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलो इधर देखो,
मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा था 1/6, इसका मतलब हो गया 0.166666। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ 0.16 के ऊपर 6 के ऊपर बार। मैंने कहा इसको बदलो जरा फ्रैक्शन में, तरीका वही होगा, बेसिक तरीका कभी नहीं बदलने वाला। 1/6 यहाँ से हम ट्रिक बनाएंगे लेकिन, ठीक है ना। तो 1/6 हो गया। अब मैं कहूँगा कि जैसे इसका मतलब तो साहब ये होता है 0.166666 इस तरह से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। अब आप इसमें 10 का गुणा करें तो ये आपके पास आएगा 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.66666, ठीक है। ये तो बात ठीक है। तो क्या अगर मैं दशमलव के बाद यहाँ पर अब मैं इसमें से घटाऊं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाऊंगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा, फिर 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा। ये तो बात गड़बड़ हो गया। हम लोग जिस प्रोसेस को जब इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि दशमलव के बाद जो भी डिजिट बने वो सेम डिजिट बने, जिससे दशमलव के बाद की कहानी ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात नहीं बनेगी क्योंकि ये वाला यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर 0.1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें फिर इस वाली वैल्यू में 100 का गुणा करूँगा। समीकरण 1 में दोबारा से 100 का गुणा कीजिए। पूरा निष्कर्ष पे आपको बात को समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सारी बात पे बात करने जा रहा हूँ। जब मैं इसमें 100 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 16.66666। तो इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए इसको, इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो थर्ड में से सेकेंड को, तो आप ये देखते हो कि जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 90x हो जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 में से 1 गया तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें 0.666 सेम वैल्यू बन गई। इस सेम वैल्यू बनाने के कारण ही मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था दोबारा 100 का, आपने समझा। तो अब मैं इसको आराम से सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ x बराबर हो गया 15/90। जब मैंने इसको काट पीट दिया दोबारा से बन गया 1/6। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या अब बात सवाल ये होता है कि क्या हमको ऐसे सॉल्व करना है? जी नहीं, आपको बात समझ में आ गई। अब जब बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है तो उसका तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिए। कि जैसे कि लिखा था 0.16 के ऊपर बार है, तो याद रखिएगा इसको सिंप्लीफिकेशन आपको ये करना है कि आपको करना क्या है। जैसे ऊपर तो 16 लिखा है, मतलब 16 लिखा है, 6 के ऊपर बार है, तो आप 16 नंबर पूरा लिखिए। जिस पर पहले पूरा नंबर लिखिए, फिर जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कीजिए। 1 पर बार नहीं था, 1 को माइनस कर दिया। अब नीचे जितने के ऊपर बार है उतना 9 लगा दीजिए, जितने पर बार नहीं उसका 1 0 बढ़ा दीजिए। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 15/90 दिखाई देगा। इसका मतलब होता है 1/6। आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो ये हमेशा मिक्स्ड रिकरिंग के केस में आपको इस तरह से अप्लाई करना है, और प्योर रिकरिंग के केस में तो जितने नंबर डिजिट के बाद हैं उतने 9 लगा दीजिए, बात खत्म। और जब मिक्स्ड रिकरिंग का केस हो, ठीक है, जैसा कि ये केस था, इसको आपको ऐसे हैंडल करना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखो जरा, इन सवालों पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका आप जवाब बताइए और बहुत तेजी से बताइए तो आप बता सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, ध्यान समझना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं, जो मैंने समझाया ये मिक्स्ड रिकरिंग है, तो इसमें क्या करना है, पूरा नंबर लिखना है 3, 5, 7, ठीक है, 3, 5, 7। अब कितने के ऊपर बार नहीं है, तो आपने कहा 1 के ऊपर नहीं है तो 3 को आप माइनस कर दो, ठीक है ना। अब कितने नीचे क्या लिखना है, कितने के ऊपर बार है, तो आपने कहा 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दो। कितने के ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर, 3 के ऊपर नहीं था, 1 नंबर के ऊपर नहीं था, 1 0 बढ़ा दो। बस इतनी सी बात है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर है। ये हो जाएगा 3/4/990। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 से कटेगा बेसिकली 177 बार कट जाएगा, और 2 से कटेगा 450 और 45, 495 बार। तो आप कहेंगे 177/495 सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसी तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। 242 पूरा, 242 पूरा लिखिए। आप देखो कितने के ऊपर बार नहीं है, 24 के ऊपर बार नहीं, 24 लिखिए। अब नीचे क्या करना है, कितने के ऊपर बार है, तो 1 नंबर के ऊपर बार है, चुपचाप से 1 9 लगा दीजिए। कितने के ऊपर नहीं है उतने 0 बढ़ा दीजिए, खत्म बात। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर है, ठीक है। कर लोगे ना भाई? इधर देखो कितना हो जाएगा, 218, 22 और 2 24,
क्या हो जाएगा 218 बटे क्या हो जाएगा 900। और सिंप्लीफाई कर लेना, इसको बता देना क्या होगा। 325 है, मुद्दे की बात समझ लो। यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 3 को माइनस किया। अब जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, कितने के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 322 बटे 990। 990 2 से कट जाएगा, काट लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.786 है तो 0.7886 लिखा। यहाँ पर तो सारे के ऊपर बार है, चुपचाप से 3 9 लगा दीजिए, बात खत्म। यहाँ पर देखिए 2 है। अब दशमलव के बाद ही गेम शुरू होता है प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग का, ठीक है। दशमलव पहले जो अंक है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो 2 तो सेपरेट नंबर है, इसको आप अलग लिख दें और लगा दें प्लस, ठीक है। 2 एक कंप्लीट इंटीजर पार्ट है, उसको आपने अलग रखा और पॉइंट्स के बाद जो है उसको आपने अलग छोड़ा। अब यहाँ पर देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 345 कितने पर बार नहीं है, तो आप कहेंगे 34 पर बार नहीं है। अब आप नीचे क्या लिखेंगे, केवल इस पॉइंट के बाद के नंबर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कितने के ऊपर बार है, आपने कहा 5 पर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 लगा दीजिए। दशमलव के बाद कितने पर नहीं है, तो आपने कहा 2 पर नहीं है तो 2 0 बढ़ा दीजिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका जवाब है। 2 + 245 में से 34 जाएगा, 5 और 6 11, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 311 बटे क्या हो जाएगा 900। अब ये कटेगा नहीं, 2 सही 311 बटे 900। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको सिंप्लीफाई करो इस हिसाब से, 8 + 2412 माइनस कितने पर बार नहीं है, केवल इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। 24 पर नहीं है तो 24 लिख दिया, बटे नीचे क्या करना है, कितने पर बार है, आपने कहा 2 पर बार है तो 2 9 नीचे लगा दीजिए, कितने पर नहीं है तो 2 0 बढ़ा दीजिए। आपको बात समझ में आ गई, ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब ये गेम आपको समझ में आया। प्योर रिकरिंग के केस में जितने डिजिट ऊपर है उतने 9 नीचे, और अगर मिक्स रिकरिंग का केस है तो आपको इस तरह से हैंडल करना है जैसे 57। ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखे। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये सवाल में देखिए, इसमें जो अभी मैंने सिंगल आपके पास कैलकुलेशन करवा रहा था, यहाँ पर 2 या 3 या 4 या 5 नंबर आ जाएंगे जोड़ते हुए। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का एक जो बेसिक क्या होता है, बेसिक आप जो इसका जानते हो वो केवल इतनी बात है। जैसे यहाँ पर 2.16 आप कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 तो पे ऊपर बार नहीं है, 64 है, तो आप चुपचाप से 64 64 64 लिख सकते हो। आप कहीं कितनी बार लिखना है तो इसका जवाब मैं अगले क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। यहाँ पर देखो, अब क्यों ज़रूरत नहीं है उसकी भी मैं अभी चर्चा करूँगा, तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आया, इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसको जोड़ा तो कितना हो गया 7, ये कितना हो 6 3 9 और 1 10 का 0, 1 हासिल। कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 और 1 8, फिर ये क्या हो गया 10 का 0, फिर कितना हो गया ये 7 और 1 8, फिर ये 10 का 0, फिर ये हो गया 7 और 1 8, फिर ये 10 का 0, ठीक है। और इसको जोड़ा, ठीक है, तो 1 हासिल चली जाएगी, ये 3 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ूंगा 6 और 2 8, और ये 6 हो जाएगा 16 और 1 2 पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर देखा इसका जो आंसर आ जाएगा 26.3। अब कितने नंबर पे ऊपर बार चला है, तो आप देखा यहाँ पर रिपीटिंग टर्म क्या है, तो आप कहेंगे 08 08 08 08, ये रिपीटिंग है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसके आगे लिख देता हूँ 08 और 08 के ऊपर लगा देता हूँ बार, और मेरे सवाल का जवाब है ये, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये मत समझना कि लास्ट में 07 आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 07 आ रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ पर भाई साहब खत्म थोड़ी ना हो गई थी इनकी बात, ये तो एंडलेसली आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 2-4 नंबर और आगे बढ़ाओगे तो फिर आपको 08 08 08 दिख जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर 0 साफ मिलेगा किसी को नहीं पता, ठीक है। तो जो रिपीटिंग नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 08 08 08, चुपचाप से उसके ऊपर बार लगा दो और ये सवाल का जवाब है, ठीक है। अब देखो ऐसे जब सवाल आते हैं और कुछ ज़्यादा से नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं तो उस पर याद रखिएगा कि कभी कभी ये बात बड़े काम की होती है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये ऑप्शंस देखने वाली बात।
ध्यान से समझना, कभी कभी बड़े काम की चीज़ हो जाती है, तो इस हथकंडे को भी अपने पास रख लो। देखो होता क्या है, मुझे इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ तो पता है कि कितने नंबर के ऊपर बार आएगा और कितने के ऊपर नहीं आएगा, और इसी हथकंडे को मैं ऑप्शंस के थ्रू अगर मैं देखने जाऊं तो उसके बिहाफ पर कभी कभी ऑप्शन से हमको आंसर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी मोटे मोटे तौर पे हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने नंबर की इसका जो भी आंसर होगा, अभी तो मेरे पास आंसर लिखा है, ठीक है, वो अलग बात है। अगर आंसर नहीं होता तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि कितने नंबर के ऊपर दशमलव के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं आएगा, तो उसको चेक करने के लिए इसको देखिएगा, दशमलव के ऊपर यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो आपने कहा 1 के ऊपर, यहाँ पर कितने पे बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो यहाँ पर दशमलव के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर भी बार है। तो मैं कहता हूँ जो दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट्स आए नंबर की, आंसर में निश्चित तौर पर उसके ऊपर बार नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 ही 1 चल रहा था, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि दशमलव के बाद 1, इसका जो भी आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि इसका आंसर देखें, 0.3 के ऊपर बार नहीं था, बाकी के ऊपर बार था। ठीक, अब मैं पूछूं कितने डिजिट के ऊपर बार होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, पहला नंबर देखें उसमें 2 नंबर के ऊपर बार था, दूसरा नंबर देखें 2 नंबर के ऊपर बार था, और तीसरा नंबर देखें 1 नंबर के ऊपर बार था। 2 2 1 का ले लो एलसीएम आएगा 2 2 1 का 2, और आप ये कह सकते हो इसके सवाल को देखते ही निश्चित तौर पर इसका जो भी आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के ऊपर बार चलेगा। ठीक है, और ये जानकारी, छोटी सी जानकारी के आधार पर कभी कभी मैंने देखा बड़े बड़े सवाल जो होते हैं ऑप्शन के थ्रू हमको उसका आंसर दिख रहा होता है और हम लोग बिना मतलब में सॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये जानकारी आपके पास भी होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि साहब इसको कितनी बार ऐसे आपने यहाँ पर लिखा 08, तो मैंने कहा भाई साहब आप इतने तक रखते, 2-4 नंबर जो आपकी श्रद्धा का विषय है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सटीक आपको जवाब दूंगा, इसको आपको कहाँ तक रखना चाहिए। ठीक है, आपको मैं अगले सवाल की तरफ ले सकता हूँ। ये तो छोटा सा कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें जो नंबर दिया गया है कि यहाँ पर 3.214 के ऊपर बार है, जो भी आपके पास नंबर दिया गया। देखो इस कैलकुलेशन में एक बात जो अभी मैंने पिछले सवाल में बताई, वो ये बात थी कि इसके आधार पर केवल आप ये मुझे बताइए कि इसका जो भी आंसर होगा कितने के ऊपर बार होगा और कितने के ऊपर नहीं होगा। तो मैंने देखा कि केवल 2 डिजिट यहाँ पर बार चल रहा था, इस पर 3 डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 डिजिट के बार है, ऊपर यहाँ पर 1 डिजिट के बार है, 2 3 1 का जो एलसीएम होगा वो 6। निश्चित तौर पर इसका जो भी आंसर होगा उसमें 6 डिजिट के ऊपर बार होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा आपसे सवाल पूछूं कि कितने के ऊपर बार नहीं होगा, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर दशमलव के ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है, तो आपने कहा 2 मैक्सिमम है। तो निश्चित तौर पर जो भी इसका आंसर होगा उसमें दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार नहीं होगा। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। इसके आधार पर भी जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन आए, सबसे पहले आपके दिमाग, आपका जो कंसंट्रेशन है वो जानी चाहिए ऑप्शंस के ऊपर। हो सकता है आपको इस प्रकार का एक ही ऑप्शन मिले, 6 अंकों के ऊपर बार जिसमें दिख रहा हो और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं दिख रहा हो, उस पर चुपचाप से टिक लगा देना और आगे बढ़ जाना, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, केवल इसके आधार पर, लेकिन हमको पूरी बात को सीखना है। ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ। और एक सवाल जो आपके पिछले क्वेश्चन में जहन में आ रहा होगा कि भाई दशमलव के बाद कितने हम नंबर लिखें। अब यहाँ तो 6 डिजिट के ऊपर तो बार ही चलेगा, 2 के ऊपर नहीं चलेगा, आगे कितने ऐसे नंबर लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ पर दिखाता हूँ एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है, इससे पिछली वाली बात भी क्लियर हो जाएगी और ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो 3 हमको पता है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हुए हम जोड़ते हैं। मैंने लिखा 3 5 और आगे नंबर लिखा 4, दशमलव दशमलव दशमलव। ठीक है ना भाई। देखो हमको ये पता है कि 2 नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, तो जो नहीं होगा तो मुझे आगे के 2 नंबर लिख देने हैं। जैसे 2 1, तो मैंने चुपचाप से यहाँ पर 2 1 लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 7 1 7 लिख दिया, फिर आगे 6 7 6 7 लिख दिया। ये वो नंबर होंगे जो भी जुड़ के आएगा इसके ऊपर बार नहीं होगा। अब वो नंबर चलेंगे जिसके ऊपर बार होगा। तो रिपीटेड आगे बढ़ते हैं। 2 1 4 था ना, तो 1 4 के ऊपर बार था, तो यहाँ पर 4 आएगा,
फिर 1 4 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 1 6 डिजिट लिखो यहाँ पर, कितने हो गए? 6 हो गए। चलो हटाओ। अब देखो यहाँ पर भी 6 डिजिट लिखना। 1 7, देखो 1 7 तो लिख दिया था, फिर 1 रह गया था, फिर 1, फिर 1 7 1 के ऊपर बार है, फिर 1 7 1 चलेगा, फिर 1 7, फिर 1 आगे लिख दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, चाहो तो इसको भी आगे 1 2 टर्म लिख दो, ठीक? 1 7 1, फिर 1 7, ठीक है ना? ऐसे चल रहा है, ठीक? 1 7 1 1 7 1 1 7 1, फिर 1 7 1, ठीक? यहाँ पर देखो 6 7 6 7, फिर 2 के ऊपर बार है, तो आप जस्ट 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे लिख दीजिए। अब जब आप इसको जोड़ेंगे ना भाई साहब, तो आपके पास एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी। जो डिजिट यहाँ पर आएंगे उसके ऊपर बार नहीं होगा, जो यहाँ होंगे उसके ऊपर बार होगा, और जो यहाँ वाले तो बात ही खत्म हो जाएगी, उसकी हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट पिक्चर आ चुकी है। जरा मैं पूरा जोड़ के आपको दिखाता हूँ 1 2 बार। चलिए एक एक डिजिट हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा जोड़िए, 1 और 1 2 और 2 4, इसको जोड़िए 4 और 1 5 और 2 7, ठीक? इधर जोड़िए 7 और 1 8 और 2 7 और 1 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 7, इधर जोड़िए 1 और 1 2 और 2 4, इधर आइए 4 और 7 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है? यहाँ पर आइए, कोई कैरी नहीं चल रही थी। 7 और 7 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 1 4 और 6 10 0, 4 और 4 8 और 5 13। अब आप देखो ज़रा कि एक्चुअल में बात क्या है। 13, आंसर क्या है? 13 दशमलव 0, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, और बार कितने के ऊपर है? यहाँ लिख देता हूँ 1 3 0 5 7 5 3 4 7 0, ठीक है ना? इसके ऊपर चल रहा है बार, और ये सवाल का है जवाब, ठीक है? आगे फिर वही नंबर 7 5 3 4 7 0 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मैंने यही हैंडल कर दिया, इसलिए 4 पे आपको हैंडल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली किस तरह से डील करना होता है इस तरह की कैलकुलेशन को। नहीं तो ऐसे तो आप लिखते चले जाओगे, ठीक है? तो उसको अगर ब्रेक लगाना है, और केवल इतनी बात के आधार पर आंसर ऑप्शंस के थ्रू भी आप ऑप्शन के थ्रू भी आप आंसर को ढूंढने की अगर आप क्षमता रखना चाहते हो, तो कुछ ऐसी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों पे बात करते हैं, ठीक है ना? ये सवाल हो चुका, आगे सवाल देखिए। इस सवाल को देखिए ज़रा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या बोल रहा है? ऐसा मत कर देना 9 गुणा 3 27 पे टिक लगा देना, सिंप्लीफाई करो इसको भाई। देखो ये हमको पता है कि इसको लिख सकता हूँ मैं 3/9, और इनटू ये 9 है, और 9 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया? 3, ठीक है ना भाई? इसका आंसर 3 रहेगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? 1 नहीं रहेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, छोटी सी बात थी, ठीक है ना, उसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ें, इस सवाल को देखो। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि भाई ये एक बड़ी सी कैलकुलेशन आपको दे देगी। देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह की कैलकुलेशन, ये सब पेपर में आए हुए सवाल है ना? इसको आज आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पर? तो आप भाई साहब यहाँ पर क्या करोगे? देखो जरा, 3 नंबर के ऊपर बार है, यहाँ लिखो 6 7 9, इसको आप 9 9 9 लिख सकते हो। आगे देखो 1 3 8, नीचे लिख सकते हो 9 9 9 लिख सकते हो, अपॉन यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको डायरेक्ट पढ़ा करो, ठीक है ना? यहाँ दिखा है 0.436, ठीक है? तो मुझे पता है कि 436 पूरा लिखा ना, 436 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 432, तो मैं इसको 432 लिख दूंगा। आप कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है, तो 2 पे 9 लगा दिया, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0 बढ़ा दिया। इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे समझा करो, तुरंत इसका एग्जैक्ट सीधे लिख दिया करो। जैसे यहाँ पर कहूँ
कि कितने अंकों के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिखा 38 और कितने पर बार नहीं, 3 पर नहीं है, तो 38 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। यहाँ लिखूँगा मैं 35 और अपॉन में करूँगा कितने के ऊपर है 9 के, 1 के ऊपर है, 1 9 लगाया, कितने के ऊपर नहीं है 3 के ऊपर नहीं है तो 1 0 बढ़ा दिया। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप जब कर लोगे तब आप आंसर पे पहुँचोगे, ये बात निश्चित है, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन उतना ज़्यादा खास है नहीं। देखो जरा इसको, पहले टर्म को देखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 999, ये तो एक जैसा है, ऊपर वाला पार्ट को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7 9 9 और 8 17 का 7 1 हासिल, 10 और 1 11 7 और 1 8 817/999, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है यहाँ पर, इसको आप देखें, इसमें आप 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, एक जैसा बना लें। जैसे आप यहाँ पर करोगे 11 से गुणा, ये 385 बन जाएगा और 385 अगर 432 में ऐड होगा तो 817 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 990, ठीक है। अब देखो 990 बन गया। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, 990 ऊपर पहुंच जाएगा तो 990/999, 11 से काट दो इसको, 9 से काट दो, सॉरी, ठीक है ना, 9 से काट दो, 110 बार कटेगा, 9 से काट दो 111 बार कटेगा, 110/111 ये सवाल का आंसर है, 110/111, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह के कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये अगला सवाल है, ये आप कीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई जस्ट इसको करना है। ये क्या लिखा है देखो यहाँ पर, तो आपको ये तो ऐसे ही छोड़ देना है, दशमलव है 4 और बटे कर देना है 9, ठीक है। दशमलव की तो कहानी खत्म हो जाएगी, सीधे 4/9 करना है। इसका मतलब हो जाएगा साहब 2/3, इस सवाल का जवाब है, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 0.4 के ऊपर 12 है तो 0.2 इसका जवाब हो जाएगा, गलत हो जाएगी बात, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं इतने रखता हूँ और मुझे लगता है कि जितना भी डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में मैंने बताया वो सभी आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपके पास बुक्स में अगर कहीं पे भी सवाल मिलते हैं उनको कीजिएगा जाके, आपसे निश्चित तौर पर सवाल होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।